हालेलुया। आप सभी का स्वागत है कलीसिया परमेश्वर के हजूरी में। इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर के करीब आए और आइए हम सब मिल के अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए सभी जन परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें गुजरे दिनों में संभाला, अपना बड़ा अनुग्रह दिया हमारे लिए। परमेश्वर ने बेस्ट मार्गों को खोला। सच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जो हमारी विपरीत थी, ऑपोजिट थी, पर परमेश्वर का प्रेम हमारी लाइफ में बना रहा और परमेश्वर ने वह सब कुछ अपने अनुग्रह के सहित, अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को हमारी लाइफ में बढ़ाया और परमेश्वर ने सब कुछ हमारी और कर दिया। उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आए और हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर ने हमें पूरा तरह से संभाला, हमारी अगुवाई किया। आगे आगे चल के परमेश्वर ने बंद मार्ग को खोला, बंद रास्तों को खोला और हमारे लिए बेस्ट मार्गों को परमेश्वर ने खोल दिया। अपनी करुणा के कारण, अपनी दया के अनुसार, अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि हो सकता है कि आज भी आप अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान है, बहुत सारा आप स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हालेलुया, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उस गवाही के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए, उस चंगाई, उस छुटकारा के लिए, उस उद्धार के लिए, पर आप उसके रिजल्ट को, उसके रिस्पॉन्स को नहीं देख पा रहे। आपको उसके बदले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप रिजल्ट को वहाँ नहीं, अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे। कलीसिया, आज परमेश्वर का प्रेम आपकी लाइफ में आ गया है। वो प्रेम जो वचन है वो आपकी लाइफ में आ चुका। परमेश्वर का वचन कहता है कि तो अपनी सारी चिंता, सारा फिक्र, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे। और सच में आज आपको अपने सारा बोझ, सारी चिंता परमेश्वर के हाथ में देनी है, क्योंकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कई जगहों में देरी हो रही है, कुछ काम है जो रुक गए हैं, हालेलुया, पर आज जब आप परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आए हैं, तो सब कुछ परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आपकी लाइफ में दोबारा से रीस्टोर करेगा, वह फिक्स करेगा, वह जोड़ देगा, क्योंकि वह जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वह फिक्स करने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने, आप खुद अपने लाइफ में परमेश्वर की दया को देखें, उसके प्रेम को देखें। क्या आप इसके काबिल थे? जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है, क्या आप इसके लायक थे? क्या आपने इसके बारे में सोचा था? क्या आपने इसके बारे में कभी भी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की? पर जब आप परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में आपकी मर्जी पूरी हो, तो सच में परमेश्वर हमारे लिए वो मार्ग को खोल देता है जो हमारी सोच से बाहर है, जो हमारे इमेजिनेशन में भी कभी नहीं आया। परमेश्वर ने वो मार्ग को खोला और वह सच में सबके सामने वो एक उन्नति का कारण है, वह ब्लेसिंग का कारण है, वह परमेश्वर की महिमा का कारण है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी महिमा सहित हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देगा, क्योंकि वह पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हर एक जन जो अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय करते हैं, हर रोज़ उठते हैं तो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल को देखते हैं, अपनी लाइफ में कर्जे को देखते हैं, अपनी लाइफ में वो बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हैं, तो वे अपने जीवन को समाप्त करने का सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है। हालेलुया, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई उनकी लाइफ में रिजल्ट नहीं दिख रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं। कितने जन हैं? आज आपको एक बार परमेश्वर के करीब आना और कहना है कि परमेश्वर, अपने हाथ को उठाना, अपने घुटनों पे आना और कहना, परमेश्वर आप भला परमेश्वर है, प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर आज तक आपने मुझे सांसें दी। जो मेरी लाइफ में बार बार ये नेगेटिविटी आती है, जो बार बार मेरे मन में, मेरी सोच, मेरे ख्याल में जो गलत विचार आते, परमेश्वर आपकी दया मेरी लाइफ में हो तो आप मुझे इससे भी आज़ाद कीजिए, क्योंकि वे आज़ाद करने वाला परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने सदैव हमारी लाइफ में भलाइयाँ की, उसने सदैव हमारी लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया, उसने सदैव हमारी लाइफ में अपनी दया को दिखाया। वो दया जो अमर है, जो दया हमारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उस दया को हमारे परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिखाया है और उसने हमें परिपूर्ण किया है और उसने हमें भर दिया है और उसने हमें
ब्लेस्ड किया, आशीषित किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और कहे, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया कि मैं आपके सम्मुख आके आपकी हमदोसना कर सकूँ, आपके नाम को ऊंचा कर सकूँ, मैं अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर सकूँ। और कहे परमेश्वर मैं इस प्रेम के लिए, इस समय के लिए, आज के दिन के लिए कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए जिनके पास जॉब नहीं है, जो जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, जो जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है, जो बार बार जॉब अप्लाई करते हैं, जो बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कहीं पे स्थिर नहीं है, कहीं भी टिके हुए नहीं है, बार बार बिजनेस को ओपन करते हैं, कितने सालों में कितने बिजनेस ओपन किए और कितनी बार आपको क्लोज अप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह हालेलुया वह चला नहीं और वह परमेश्वर की अगुवाई में नहीं था। पर आज जब आप बिजनेस नया ओपन करने जा रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई को पाके, फास्टिंग प्रार्थना के द्वारा उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह मांग के, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें अनुग्रह देगा, फेवर देगा और बड़ा अनुग्रह देगा, बड़ा फेवर देगा। हालेलुया। जो हमारी लाइफ में बना रहेगा। और सच में परमेश्वर आज अपने उस फेवर से परिपूर्ण करना चाहता है, वह भर देना चाहता है। इसलिए आज कहे परमेश्वर पिता आपने जो आज के दिन तक मुझे संभाला, मुझे सांसें दी, मुझे चलाया, मुझे पिता परमेश्वर आपने इस विश्वास में बना के रखा, मैं उसके लिए कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और सभी जन, क्योंकि समय है परमेश्वर के पवित्र हाथ में अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचार, अपने आत्मा, प्राण, अपने शरीर को उस जलाली परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करने का, सरेंडर करने का, अर्पण करने का। हालेलुया। क्योंकि इस समय हमारे मध्य में है और वह हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है और हमारे लिए वह मार्ग को खोल देता है। और कलीसिया परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग को खोला है, ऐसे मार्ग खोले हैं जो सच में, जो कभी आपने सोचे नहीं, परमेश्वर ने वो मार्ग खोल दिए हैं और आपने उसका धन्यवाद नहीं किया। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर समय उसका धन्यवाद करते चले जाना है, ताकि आपका अकाउंट है, स्पिरिचुअल अकाउंट है, वह भर सके। परमेश्वर को धन्यवाद के बंधन चढ़ाते चढ़ाते, उसकी तारीफ करते, उसके नाम को ऊंचा करते करते, ताकि आप भी जब कभी आपको ज़रूरत हो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह की, अपनी लाइफ में बड़े जलाल को देखने के, उसके बड़े काम को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने के लिए, तब आप अपने उस अकाउंट से ले पाए। हालेलुया। तभी ले पाएंगे जब आप आज से उसे भरना शुरू करेंगे, परमेश्वर का हर बात के लिए धन्यवाद करते चले जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वह वायदों का परमेश्वर है, वह सच्चा और वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी लाइफ में परमेश्वर ने आज तक संभाला। आप जब कलीसिया आप परमेश्वर के प्रेम को याद करते, अपनी आंखों को बंद करते, परमेश्वर के करीब आते, उसके प्रेम को याद करते, तो आपको अपनी लाइफ में सारे उतार चढ़ाव याद आते हैं। वो अपनी लाइफ में केसेस याद आते हैं, वो झूठे केस आपको याद आते हैं, वो सताव याद आता है, वो ताड़ना याद आती है, वो अशांति याद आती है, वो दुख, वो संकट, वो दर्द, वो बीमारियां आपको याद आती है। और आज परमेश्वर का प्रेम जो है, उसका अनुग्रह जो है, उसने आपकी लाइफ से वह सब कुछ इरेज किया है, मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय उसके 20 वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या कारण होता है? परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे वचन को तू ध्यान करके सुन ले और मेरे वचन की ओर अपने कान को लगा। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वचन के लिए आपको तैयार किया जाता है कि अपने आत्मिक कानों को खोलें, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि परमेश्वर का वचन जब आज आपके कानों में जाए तो वह आपके हृदय में वास करे। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है वह स्पिरिचुअली विजडम, वह बुद्धि क्या है? परमेश्वर का वचन। बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। और वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। वह उनके जीवित रहने का, उनकी लाइफ में बने रहने का, हर परिस्थिति में बने रहने का, वो दुख, कष्ट, बीमारी में बने रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का वह कारण होती है।
परमेश्वर का वचन उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए आपके मन में जो आप उपजाते हैं, जो आप भरते हैं, वही आपको खुश करता है, वही आपको दुखी करता है। इसलिए आपको अपने मन को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम अपने परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो कोई भी गलत बात हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। वह हमें स्थिर आत्मा देने वाला परमेश्वर, अपने विजडम से वह भरने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वह हमें कवर अप करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह हमारा शरण स्थान है, वह हमारा छिपने का स्थान है, वह हमारा सीक्रेट प्लेस है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जब वे दुखी होते हैं, जब वे परेशान होते हैं, तो वे परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, घुटने टेकते अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपना दिल परमेश्वर के सम्मुख जाके वे खोल देते हैं। इसलिए आज हो सकता है कि आपका मन भरा हुआ है, आपका हृदय जो है वह दुखी है, आप शोकित मन वाले हैं, हो सकता है आपका हृदय टूटा हुआ है। हालेलुया। पर जब आप इसी टूटे हुए हृदय के साथ, रूह और सच्चाई के साथ जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, तो वह आपको भर देता है, वह आपको अपनी करुणा से, अपने जलाल से भर देता है, क्योंकि वह हमें परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है, अपने पवित्र आत्मा से, अपने जलाल से। इसलिए कलीसिया परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से नया अनुग्रह दिया है, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ उसने हमें एक नया अनुग्रह भी दिया है। और ये अनुग्रह हर एक की लाइफ में बना रहेगा, हर एक की लाइफ में सदैव बना रहेगा। इसलिए सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक जन के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खास उन लोगों के लिए जिनका दिल आज टूटा हुआ है, शोकित है, हृदय परमेश्वर पिता उनके छेदे हुए हैं और धोखा खाए। परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ये टूटा हुआ मन, आपका वचन कहता है कि आपको ग्रहण योग्य है। और सच में जो अपने टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदन रख रहे परमेश्वर, आपका वचन कहता है मनों को जांचने ले परमेश्वर। इससे परमेश्वर पिता इनको प्रभु जी हर एक बुराई से बचा के रखे, हर एक गलत बात कभी इनके मुंह से न निकलने पाए। आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा को घेर लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह इनकी लाइफ में सदैव बना रहने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। इसी वक्त प्रभु अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपनी करुणा से भर दीजिए, आपका जलाल उनके लाइफ में उतरे और ठहर जाए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं सारे घर के लड़ाई झगड़े प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। हम फायर करते यीशु के सामर्थ्य नाम में सारी की सारी गलत बातें आज आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। आज परमेश्वर पिता प्रार्थना करते जो इनके दिल दिमाग में सोचों में गलत विचार हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी की हालत में, दुख दर्द में है, आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते सारी दर्द जो सर से लेके पैरों के तलवों तक है इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। सारी दर्द छोड़ के जाए, पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए, कमर दर्द छोड़ के जाए, चेस्ट का पेन छोड़ के जाए, पेट का दर्द, पेट की बीमारियां यीशु के सामर्थ्य नाम से आज हम प्रार्थना करते छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। सर दर्द से, सर की बीमारियां, होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। आंखों का इन्फेक्शन, आंखों में जो धुंधलापन है प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाए। जो देख नहीं पा रहे वह देख नहीं पाए, जो सुन नहीं पा रहे वह सुन नहीं पाए, कानों की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कान बह रहा है प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। जो बोल नहीं पा रहे, बंद जुबान यीशु नासरी के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके बच्चे अब नॉर्मलिटी के साथ पैदा हुए हैं, आज परमेश्वर के सामर्थ्य आपके बच्चों को छुए और पूर्ण चंगे हो जाए, और पूर्ण चंगे हो जाए, सारी एबनॉर्मलिटी छोड़ के जाए और नॉर्मल यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इन्हें प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए।
इन्हें ज्यादा ज्यादा वचन पढ़ने का अनुग्रह दीजिए। आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ इनकी लाइफ में सदैव बढ़ती जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद दीजिए। जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर के साथ ब्लेस कीजिए। घर के प्रॉपर्टी के केस हल करने के लिए, घर के समस्या हल करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। घर की एक जरूरतों को पूरा कीजिए। घर की किचन को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारी आवश्यकताओं को आपने आकाश रूपी स्वर्ग के भंडार को खोले और पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो चीजों को खरीदना चाहते परमेश्वर, सारे रास्ते आज हम प्रार्थना करते हैं वो आपके सामर्थी नाम से, वो यीशु नाम से खुल जाए। सारे रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो गलत रिश्तों में डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, गलत रिश्तों से आजाद यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। जो धोखे की आत्मा आपके घरों में कार्य कर रही है, जो व्यभिचार की आत्मा आपके घरों में कार्य कर रही है, जो लड़ाई झगड़े की आत्मा आपके घरों में कार्य कर रही है, इसी वक्त यीशु के सामर्थ की आग गिरे और सब कुछ जल के खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सब छोड़ के जाए। इसी वक्त हम प्रार्थना करते आजाद हो जाए आपका घर, आजाद हो जाए। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा आपके घर के चारों तरफ लगा रहे, चारों तरफ लगा रहे। परमेश्वर प्रार्थना करते इनके घर को शांति से भरे, प्रेम से भरे, आनंद से भरे, सुख का आत्मा दीजिए परमेश्वर। हंसमुख करने के लिए परमेश्वर आपका वचन अय्यूब में कहता है कि आप हमें हंसमुख करेंगे और हम जीवन भर अपने परमेश्वर की जय जयकार करने पाएंगे। इसे परमेश्वर हंसमुख का आत्मा इनके घरों में आए, सुख का आत्मा आए, शांति इनके घरों में चारों तरफ से घेर लेने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो बच्चे बीमार आज हम प्रार्थना करते चंगे हो जाए, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद यीशु के सामर्थी नाम में, आजाद यीशु के सामर्थी नाम में। सारी मेडिसिन की लाइफ इसी वक्त छोड़ के जाए, डिलीवर हो जाए, परमानेंट चंगाई की घोषणा करते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है जहां कहीं परमेश्वर की हजूरी वहां पर स्वतंत्रता है। इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय जहां कहीं भी प्रार्थना सुन रहे परमेश्वर उन घरों में स्वतंत्रता है, लड़ाई झगड़ों से स्वतंत्रता है, बीमारियों से स्वतंत्रता आए, उस मेडिसिन के लाइफ से स्वतंत्रता है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इनके घरों को ब्लेस कीजिए, फाइनेंस को ब्लेस कीजिए, इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए, जॉब को ब्लेस कीजिए। जो आज इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से सक्सेस होने पाए और बेस्ट जॉब इनकी लाइफ का हिस्सा, बेस्ट बिजनेस की लाइफ का हिस्सा, रुके हुए काम प्रभु यीशु के नाम से चलने पाए। हर एक रुका हुआ काम यीशु के नाम से चलने पाए, चलने पाए, चलने पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सारे बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में होने पाए, वफादारी का आत्मा देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं परमेश्वर सारे बोझ को आपके हाथों में देते हैं, सारी चिंताओं को, सारे फिक्र को आपके हाथों में देते हैं। शिव और आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में, इनके जीवन में, जिनकी लाइफ में, इनके बच्चों के जीवन में, जो इनके खुद की लाइफ में देरी का आत्मा कार्य कर रहा है, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए। सारे बिजनेस ब्लेस्ड होकर के बदल जाए, ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। परमेश्वर इनके वर्किंग स्टेशन को, इनकी चेयर्स को, इनके वर्किंग एरिया को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं और परमेश्वर सब सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए। कर्जे की स्पिरिट से आजाद कीजिए। हर एक स्पिरिट जो इनकी लाइफ में कार्य कर रही है, वो झूठा, वो झूठ बोलने की स्पिरिट, वो गलत कामों की स्पिरिट यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में सारे श्रापों से आजाद हो जाए। शुगर की बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर, फायर इन जीसस नेम। सारी दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, फायर। सारी इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर। आपका शरीर भला चंगा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी देह जो कह रहे कि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उसमें कोई बीमारी कभी ठहर ना पाए, कभी ठहर ना पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आजाद यीशु के सामर्थी नाम में। जो गले में दर्द है, जो फूड पाइप में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। आपकी नसें नई होकर के बदल जाए, आपका ब्लड नया हो जाए, आपकी हड्डियां नई हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम छोड़ के जाए, सारी कमजोरियां छोड़ के जाए। आपके अन्न जाल को ब्लेस करते, जो खाया हुआ लगता नहीं वो लगने लगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, वे लगने लगे यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपका परमेश्वर शिफा वाला हाथ प्रभु जी हर एक बीमार के ऊपर आए और परमेश्वर उन्हें आजाद और चंगा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी की सारी मुर्दा परिस्थितियां प्रभु यीशु के नाम से जी उठे, वह जी उठे। मुर्दा गर्भ जी उठे, मुर्दा परिस्थितियां जी उठे, मुर्दा बिजनेस यीशु के नाम से जी उठे, यीशु के नाम से जी उठे। परमेश्वर आपका वचन कहता है
कि धर्मी का थोड़ा सा धन वो ब्लेस्ड होगा। ऐसे परमेश्वर की जॉब को ब्लेस कीजिए, इनकी सैलरी को ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी करुणा इनकी लाइफ में बनी रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो नया काम करने जा रहे हैं, नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, नए बिजनेस करने जा रहे हैं, सब सुपर ब्लेस होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य साम्राज्य के लिए वह सुपर ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता वह प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर के बदल जाए। आपके वचन का मेडिटेट करना परमेश्वर की लाइफ की प्रायोरिटी हो, हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे लड़ाई झगड़े छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, बेस्ट रिश्ता, स्पिरिचुअल रिश्ता, स्वर्गीय रिश्ता यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चों का हिस्सा हो, आपकी लाइफ का हिस्सा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सारे रास्तों को खोल दीजिए। जो परमेश्वर वेदर को लेकर के परेशान है प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते हैं आज इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। कोर्ट केस से आजाद कीजिए, झूठे केस से आजाद कीजिए, प्रॉपर्टी के केस सारे हल हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। लंबे समय से चले आ रहे केस यीशु के नाम से सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पूरा दिन भर संभालना, अगुवाई करना, मदद करना। जो यहोवा की बाट जोते हैं वह बल पे बल प्राप्त करेंगे, वह लज्जित ना होंगे, वह शर्मिंदा ना होंगे। उनकी जरूरतें परमेश्वर आपका वचन कहता है स्वर्ग से पूरा करेंगे और समय समय पर पूरा करेंगे। ऐसे परमेश्वर की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अकाउंट को ब्लेस कीजिए, इनके वॉलेट को, पर्स को ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हंसमुख कीजिए, सुख दीजिए, आनंद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका आगमन नजदीक है कि जन को तैयार करें, आज ब्लेस करना, गवाही के साथ खड़ा करना, चंगाई दे दी, धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, रिहा कर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए क्यूआर स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च में उनकी जमीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए अपने बीजों को बोए, राशन की सेवा के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए अपने बीजों को बोए। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, जो लोग दूर से अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। आज की प्रार्थना को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं और परमेश्वर की एक योजना को समझ पाएं। इसलिए प्रार्थना को सभी के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और उन्हें बताएं कॉल करके पर्सनली कि प्रार्थना को सुने। इसलिए जिन्होंने अभी तक मसीह की चर्च चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों चर्च के अपने चैनल है, चर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर के हज़ूरी का हिस्सा बने। हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थना और प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। परमेश्वर के हज़ूरी में पहुँचे। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर अपने साथ लेके आएँ। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, पूरे परिवार, सारी टीम के लिए। सब जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया।